हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं लगातार जो है भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक को समाप्त कर दिया है। अब मैं लेके आ रहा हूँ, आज जो शुरू कर रहा हूँ मैं, इससे पहले मैंने एक चैप्टर डाल दिया था। क्या कि भारत का लोकेशन के बारे में, इंडिया एंड लोकेशन यानी ज्योग्राफी। क्या लेके आए हैं आज? ज्योग्राफी का एक चैप्टर मैंने डाल दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे उनको। अगर जो भाई नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और ज्योग्राफी का जो है लोकेशन के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही हॉट चैप्टर ज्योग्राफी में। चैप्टर का नाम है, क्या है? ड्राइनेज सिस्टम। क्या है? ड्राइनेज सिस्टम। क्या होता है ड्राइनेज सिस्टम? ड्राइनेज मतलब कहते हैं किसको? रिवर सिस्टम को। किसको? रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र। ठीक है, तो ड्राइनेज किसको कहा जाता है? नदी तंत्र। उस नदी तंत्र में आज हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। तंत्र किसको कहते हैं भाई? सिस्टम क्या है? यानी कई नदियों का मिलन, कई नदियों का जल संग्रह को एक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो हम जो आज पढ़ेंगे नदी तंत्र, ठीक है, रिवर सिस्टम। तो इंडिया में जो है दो तरह के रिवर सिस्टम है। कितने? दो टाइप्स के। एक है नॉर्थ इंडियन रिवर और एक है साउथ इंडियन रिवर। एक लाइन जाती है, आपको याद होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन से ऊपर नॉर्थ इंडिया, इस लाइन से नीचे साउथ इंडिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? नॉर्थ इंडिया का रिवर। नॉर्थ इंडिया रिवर में तीन रिवर महत्वपूर्ण है। पहला क्या है आपका जो है गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, और साउथ इंडियन जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया के रिवर को जो हम पढ़ेंगे उसमें भी कई रिवर हैं। ठीक है, जिसमें से महत्वपूर्ण रिवर आपको गोदावरी मिलेंगे, कृष्णा मिलेगा, कावेरी मिलेगा। ठीक है, तो हमारे साथ इसी तरह आप बने रहिए और मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ, आज आपको चुटकी में कंप्लीट हो जाएगा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए क्या है भाई गंगा। तो ये भारत का मैं मैप बनाया हूँ, बोर्ड छोटा होने के कारण मैंने बनाया है इसका मैप। देखिए आप लोग, ठीक है, तो ये है क्या कि गंगा रिवर सिस्टम। तो इस गंगा रिवर सिस्टम को सबसे पहले, आई होप कि आपको मैप माइंड में सेट हो गया होगा। तो ये वाली पर्सन जो है, देखिएगा ये वाली पर्सन ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये क्या है भाई? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? हिमालय है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? हिमालय है। ठीक है, इस हिमालय से यहां एक स्टेट पड़ता है। क्या पड़ता है? यूके, जिसको हम बोलते हैं क्या? उत्तराखंड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है। ठीक है, यानी कहां से निकलती है वो ग्लेशियर? हिमालय से। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हिमालय से निकलती है। उस ग्लेशियर का नाम है क्या? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर निकलती है? गंगोत्री, याद रखिएगा। इस गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ना झरना झड़ता है, मतलब हिमालय से। ठीक है, ग्लेशियर यानी बर्फ पिघलने के बाद वो जो है कई धाराएं बहती है, वहां से कई चैनल बन जाता है। तो उस दो महत्वपूर्ण धाराएं निकलती है, जो कि एक धारा का नाम होता है सर क्या? अलकनंदा। क्या होता है? अलकनंदा। और दूसरे का नाम होता है क्या? भागीरथी। ठीक है, क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी। तो ये जो है सर अलकनंदा निकली और ये भागीरथी निकली। क्या निकला? एक अलकनंदा और दूसरी भागीरथी। दोनों आके कहाँ मिलता है? ये है देवप्रयाग। कहाँ है? देवप्रयाग। कहाँ के मिलती है दोनों? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग से दोनों नदी, मतलब एक अलकनंदा और एक भागीरथी, दोनों का संगम कहाँ है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से जो आगे निकलती है हरिद्वार। कहाँ निकलती है? हरिद्वार में। ये अभी तक कहाँ है? उत्तराखंड में ही है, हरिद्वार। हरिद्वार से जो ही प्रवेश मतलब आगे बहना शुरू करता है, यहीं से नाम देवप्रयाग से आगे हो जाता है क्या? उस धारा का नाम गंगा।
क्या नाम हो जाता है, तो गंगा। ऐसे 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 करके आपका यहाँ आके ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में आके वो गिर जाती है, प्रवेश कहाँ मतलब कर जाती है, मतलब गिर जाती है इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ से निकली भाई, उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या दो धाराएं निकलती हैं, कौन सा, एक अलकनंदा, दूसरा कौन है, भागीरथी, ठीक है। दोनों का मिलन कहाँ होता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे जो निकलती है कहाँ, हरिद्वार में बहना शुरू करता है गंगा के रूप में, ठीक है। वो जगह क्या है, देवप्रयाग है। देवप्रयाग से आगे गंगा। तो देवप्रयाग के बाद निकलती है ये कहाँ, यूपी में प्रवेश करता है, यूपी में इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद पटना, ठीक है। उसके बाद भागलपुर, उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है कटिहार, ये क्या करें, झारखंड चलती है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आपका बांग्लादेश चला जाती है, कहाँ, बांग्लादेश जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए गंगा कहाँ से निकली, उत्तराखंड से। उत्तराखंड अलकनंदा और भागीरथी के संगम से कहाँ, देवप्रयाग में। देवप्रयाग से जो आगे निकलती है वो गंगा होती है। गंगा कितने स्टेट होके चलती है, तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले यूके, उसके बाद यूपी, यूके का मतलब उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। कितने, 5 स्टेट से चलती है गंगा, कितने, 5 राज्य होकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गंगा रिवर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए आप, आपको पूछना ही पूछना, एनी हाउ 2 क्वेश्चन तो रहता ही है, चाहे इसका ट्रिब्यूटी के नाम से, चाहे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटी या राइट हैंड ट्रिब्यूटी की, ठीक है। तो देखिए कितने स्टेट होके, अब तक शायद आप लोग जानते होंगे कि ये 4 स्टेट होके चलती है, लेकिन नहीं, ये 5, थोड़ा सा जो है ये झारखंड भी चलती है, ठीक है। तो 5। अब देखिए टोटल गंगा की मतलब डिस्टेंस कितनी है, देखिएगा डिस्टेंस है 2525 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 2525 किलोमीटर। इस 2525 में उत्तराखंड में कितना किलोमीटर, यूपी में कितना किलोमीटर, बिहार में कितना किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में कितना किलोमीटर, झारखंड में कितना किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 310 किलोमीटर चलती है कहाँ, उत्तराखंड में। यूपी में 1140 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बिहार में 445 किलोमीटर चलती है। उसके बाद झारखंड में 110 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार बिहार पीसीएस पूछ चुका है बीपीएससी में, ठीक है। बीपीएससी में तो पिछले बार का क्वेश्चन यानी 60 से 65वीं एग्जाम प्री में भी पूछ चुका है कि गंगा नदी कितने जिला होकर बहती है बिहार में, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने, हाँ तो अभी उस पर चलेंगे हम। तो कितना, 310 किलोमीटर उत्तराखंड, यूपी 1140 किलोमीटर, बिहार 445 किलोमीटर, झारखंड 110 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर, ठीक है। कितने डिस्टेंस है टोटल, 2525 किलोमीटर। कितने स्टेट होके चलती है ये, तो 5 स्टेट, 5 का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट में। अब देखिए इसको साफ करें। देखिएगा गंगा है भाई, ठीक है, ये गंगा। अब देखिएगा इसका शेप ऐसे चलती है, ठीक है। सपोज मैं इससे चल रहा हूं तो मेरा राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर, ये लेफ्ट है तो ऊपर होगा। इधर से जो भी नदी आके इसमें मिलती है वो बाएं हाथ की सहायक नदी, और जो नीचे से जो नदी जाके इसमें मिलेगी वो क्या होगा, दाएं हाथ की सहायक नदी, ठीक है। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। नदी जिधर से बहती है उसका लेफ्ट बायां हाथ और उसका राइट दायां हाथ की नदी, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो देखिए दाएं हाथ की नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, सारा हिमालय से निकलती है। कहां से, हिमालय से ऊपर। और जो क्या कह रहे हैं कि बायां हाथ की नदी जो भी निकलती है वो कहां से निकलती है, तो हिमालय से। और दाएं हाथ की नदी जो भी है कहां से निकलती है, वो दक्कन का पठार यानी प्लेटू से, मध्य मतलब साउथ इंडिया से निकलती है ये, ठीक है।
तो याद रखिएगा, तो यहाँ से कौन कौन नदी है भाई, तो आप ध्यान दीजिएगा ध्यान से, रामगंगा, ठीक है, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। फिर से एक बार, इंपॉर्टेंट नदी, नदी बहुत सारा है, मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता है वही मैं बता रहा हूँ। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी जो ये रिवर है बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। क्या, क्यों कि ये नदी अचानक जो है मार्ग बदलने में, मतलब अपने रास्ता बदलने में माहिर है। कभी भी रातों रात आप सो के रहिए, रात में आपके घर में यहाँ है तो 2 घंटा के बाद दूसरे के घर बहा के लेके चले जाती है। इसी के नाम से इसको प्रसिद्ध हुआ है कि कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से, कौन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघर, और उसके बाद क्या करें, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। वो कौन है, तो बाएं हाथ की नदी है। कहां से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। चलते हैं हम दाहिने हाथ की नदी। दाहिना हाथ की नदी कौन सा है भाई, सबसे पहले लिख लीजिए आप, चंबल। कहाँ, मध्य पठार से निकलती है, मतलब साउथ इंडिया के पठार से, प्लेटू से निकलती है। ठीक है, उसके बाद चंबल, सोन, ठीक है, केन, बेतवा, उसके बाद आप लिख दीजिए पुनपुन। ठीक है, ये सारा कहां से निकलती है भाई, तो साउथ इंडिया से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से लगभग ये सारी नदी निकलती है। कौन कौन, तो चंबल, सोन, केन, सीन, ठीक है, सिंध, ये भी नदी निकलती है, केन, बेतवा। ठीक है, ये सब सारा नदी कहां से चलती है भाई, तो दाएं हाथ की नदी। कहां से, मध्य प्रदेश के पठार से, मतलब साउथ इंडिया से निकलती है ये सब नदी। जाके कहाँ मिलती है, तो हिमालय में। तो हिमालय का दाहिने हाथ की नदी नीचे वाले, और बायां हाथ की नदी, हिमालय से जो निकलने वाली नदी गंगा में प्रवेश करती है, वो बायां हाथ की नदी हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका, देखिएगा अब पूछता है कि गंगा नदी कितने कंट्री होके चलती है। ठीक है, तो गंगा नदी एक तो इंडिया, ठीक है, प्लस बांग्लादेश, कितना, 2 कंट्री होके चलती है। कितना, 2 कंट्री, याद रखिएगा। ठीक है, उनके बाद देखिएगा, गंगा नदी आके कहा, एक भागीरथी नदी एक बंगाल में भी है। कहा, वेस्ट बंगाल में भागीरथी, याद रखिएगा। गंगा नदी जो चलती है भाई, इधर से एक नदी याद रहेगा आपको, मैं पढ़ाया नहीं हूं लेकिन पढ़ाऊंगा। ये नदी निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा आकर के गंगा में मिलती है। कहाँ, गंगा में। गंगा में मिलने के बाद जो है ये एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है, डेल्टा। ये ऐसा डेल्टा है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली। कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। सुंदरवन क्यों नाम पड़ा था इसका, कि वहाँ जो क्या करें, वेस्ट बंगाल में जो है एक पार्क है, सुंदरवन भी पार्क है, एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो सुंदरवन का एक ट्री पाया जाता है, वृक्ष, उसी के नाम से जो है वहाँ डेल्टा बनाया था। डेल्टा क्या होता है सर, नदी अपने साथ जो है मॉइस्चर, कचरा, गाद, बालू, मिट्टी कटा के बहा के ले जाना, जहां लेके नदी अपना मार्ग बनाते हुए बड़ी नदी में जाके मिलती है, समुद्र में, तो वहां जाके गिरा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब जो चलते हैं हम भाई, तो गंगा जो है बांग्लादेश में इन करते ही क्या बन जाता है, ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या, पद्मा के नाम से, याद रखिएगा। गंगा बांग्लादेश में इन करने के बाद क्या बन जाता है नाम उसका, पद्मा के नाम से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ठीक, उसके बाद चलेंगे हम, देखिए गंगा है भाई। ठीक है, ये गंगा है। अब एक ग्लेशियर यहां पर है। ठीक है, यही सपोज ये क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, ये ग्लेशियर का नाम है, क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ठीक है, कौन, यमुना। कौन निकलती है, यमुना। ठीक है, कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां है, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड मतलब हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है वो। ठीक है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की
सबसे बड़ी सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है वो कौन है? वो है यमुना। कौन है? यमुना। यमुना को भारत की सबसे पॉल्यूटेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री, ठीक है। हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे। अब जो है देखिए, यहाँ से देवप्रयाग से निकलने के बाद जो इलाहाबाद आती है, तो इलाहाबाद में यमुना भी आके मिलती है। कौन? यमुना। और एक नदी जो है अभी तो नहीं है, सरस्वती के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। तो इलाहाबाद जो है भाई वो 3 नदी का संगम है। कितने? 3 नदियों का संगम है। जहां एक से अधिक नदी मिले उसको क्या बोलते हैं? हम संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम। तो यहाँ कौन कौन नदी मिली भाई? गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का मिलन है। कहाँ है? तो इलाहाबाद में है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। जहाँ 5 नदी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। जैसे पंजाब नाम क्यों पड़ा है? 5 नदियों का मिलन है। इंडस जब पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। पंजाब जो है पंच के नाम से जाने जाते थे, उसी के नाम से पंजाब पड़ा है, ठीक। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था इम्पोर्टेंट, मैं उसको बता दिया हूँ। बाकी आप अपना किताब खोल के आप देखेंगे। आई होप कि बहुत जल्दी जो है कि आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएंगे। और जो है जब भी आप इस चैप्टर को, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो आप अपना मैप साथ में रखिएगा और मैप में अपना सर्किल करते जाइएगा, हाईलाइटर लेके हाईलाइट करते जाइएगा, आपको फटफट जो है समझ में आ जाए। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि जो भी नए लोग हैं, नए विद्यार्थी हैं, अब तक जो है A1 GS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिए जो ही मैं अपलोड करूँ वीडियो आपके पास नोटिस ऑन स्पॉट पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया इसके लिए।